चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट शेयर किया है। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर ने एक बार फिर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अपने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने पहले चरण का काम खत्म कर दिया है और वह विक्रम लैंडर के अंदर चला गया है। इसरो ने शनिवार को यह जानकारी दी कि प्रज्ञान रोवर को स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, विक्रम ने चांद की सतह पर एक बार फिर सॉफ्ट लैंड किया है। विक्रम लैंडर ने अपने उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। विक्रम लैंडर का हॉप एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। कमांड मिलने के बाद इसके इंजन ने फायर किया है। उम्मीद के मुताबिक खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। इससे भविष्य में सैंपल लाने और मानव मिशन में मदद मिलेगी। इसरो ने ट्वीट में आगे लिखा, सभी सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं। हॉप एक्सपेरिमेंट के बाद रैंप, चास्ते और ILSA को वापस मोड़ दिया गया है। इसके बाद सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। चास्ते का मतलब चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। विक्रम लैंडर पर लगे इस पेलोड ने ही चांद की मिट्टी के तापमान की जानकारियां जुटाई थीं। डाटा के मुताबिक चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कई तत्वों को खोजा था। इसमें सबसे बड़ी खोज सल्फर है। रोवर का अगला काम हाइड्रोजन की तलाश करना है। फिलहाल प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सौर पैनल के मुताबिक चांद पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर 2023 को होगा। इसके बाद रोवर अपना काम दोबारा शुरू कर सकता है। इससे कुछ घंटे पहले इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं और चूंकि चंद्रमा पर अब रात हो जाएगी, इसलिए इन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। इसरो ने एक पोस्ट में कहा, रोवर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है और स्लीप मोड अवस्था में सेट किया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि वर्तमान में रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। 14 दिन बाद क्या होगा इस मिशन का? इसरो बता चुकी है कि चंद्रमा पर 14 दिनों बाद रात हो जाएगी। रात होते ही वहां का तापमान शून्य से बहुत कम नीचे -300 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। ऐसे हालात में प्रज्ञान और विक्रम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मुमकिन है कि उनके उपकरण बर्बाद हो जाएंगे और 14 दिनों की रात के बाद जब फिर से दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उगेगा, विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर वो फिर से काम कर पाते हैं तो यह भारत के मून मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या पृथ्वी पर लौटेंगे विक्रम और प्रज्ञान? तो जान लीजिए, ना तो विक्रम लैंडर ना ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएगा। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे, इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशन के लिए करेगी। जब दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा, तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर ना लौट पाएं, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले मून मिशन के लिए बहुत काम आएगी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के निष्कर्ष वहां पानी और बर्फ की जानकारी को मजबूत कर सकते हैं। भविष्य के मिशनों के लिए चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी होना सबसे अहम चीज हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 14 दिनों में 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कई प्रयोग करेगा। वहीं विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपने कामों को पूरा करने के लिए 5 पेलोड ले जा रहा है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों की मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस की है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। हमने अनेकों फिल्मों और कॉमिक्स की किताबों में एलियंस के बारे में अवश्य पढ़ा, सुना और देखा है। आपने क्रिश की पहली मूवी कोई मिल गया अवश्य देखी होगी, जिसमें एक एलियन देखने को मिलता है। हालांकि इसके अलावा भी एलियंस पर आधारित अनेकों हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी बन चुकी हैं। इसलिए एलियन क्या है और क्या सच में एलियंस होते हैं, यह जानना बेहद जरूरी हो गया है। हम आपको बताएंगे कि एलियन क्या है और क्या एलियन सच में होते हैं या नहीं। मतलब, हम एलियन हिस्ट्री इन हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो एलियन एक काल्पनिक कहानी की तरह लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक एलियन के होने या न होने का कोई भी पक्का सबूत नहीं है। एलियन के होने के अनेकों सबूत मिले हैं, लेकिन कोई सबूत सटीकता से यह नहीं बताता है कि एलियन होते हैं या नहीं।
यह बहुत बड़ी बात है कि हम कई वर्षों से एलियंस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने प्रत्यक्ष एलियन को नहीं देखा है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश या वैज्ञानिक संगठन ऐसा नहीं है जो एलियन के अस्तित्व को नकार दे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन होते हैं, लेकिन वे हमारी नजरों से छुपे रहते हैं और वे हमारी धरती पर छुप छुप कर आते जाते रहते हैं। भारत का मिशन चंद्रयान सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने रोवर सहित चांद के दामन पर पहला कदम रख लिया है। इस ऐतिहासिक पल का हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही। लैंडर के चांद पर उतर जाने के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर निकला। अब प्रज्ञान चांद की जमीन पर चहलकदमी कर रहा है। 6 पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल प्रज्ञान रोवर को अपने मिशन को अंजाम देना है। भारत के चंद्रयान मिशन 3 की एक योजना में चंद्रमा की डार्क साइड के रहस्यों को उजागर करना है। चंद्रयान 2 मिशन में भी लैंडर और रोवर को चंद्रमा की डार्क साइड में उतारना था और वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करना था। रहस्यवाद पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि चंद्रमा की डार्क साइड पर एलियन बस्तियां हैं। वहां एडवांस सभ्यता के जीवों ने अपने बेस बना रखे हैं। साथ ही आरोप लगाया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी है। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में मिली असफलता के बाद इस कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा है। इस बीच चांद के सतह पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अपने रिसर्च के मिशन में जुट गए हैं। चांद की सतह अध्ययन जारी है। रोवर प्रज्ञान चांद के सतह की स्टडी में जुटा हुआ है, वहीं विक्रम लैंडर के उपकरण भी एक्टिव हैं। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय इलाके के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और थर्मल गुणों की माप करेगा। अपने कार्य के दौरान रोवर लैंडर के संपर्क में रहेगा और लैंडर डेटा को इसरो के मिशन कमांड सेंटर में वापस भेज देगा। वहीं इसरो का रोवर से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। पहली बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने इस इलाके में लैंड किया है। जितना सोचा गया था, चांद उससे कहीं ज्यादा रहने लायक है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब लैंडर ने चांद की सतह के ऊपर और नीचे के तापमान का पता चला, ऊपर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जबकि सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान माइनस में था। सिर्फ 3-4 इंच में ही इतना अंतर है, लेकिन इन दोनों तापमानों की बदौलत रहने लायक माहौल बनाया जा सकता है। विक्रम लैंडर ने सतह की जो जांच की, उससे यह पता चलता है कि सतह के नीचे सर्दी ज्यादा है, लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि चांद की सतह सुपर इंसुलेटर है। असल में चांद की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा तीव्र इंसुलेशन के लिए जाना जाता है। यहां पर तापमान रात में -140 से दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे, तापमान स्थिर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सूरज की रोशनी से सीधा संपर्क है। इसके कुछ हिस्से दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में -233 डिग्री तक चला जाता है। यानी यहां पर इंसुलेशन की प्रक्रिया तेजी से होगी। धरती से इंसुलेशन वाली चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर इंसानों के रहने योग्य बस्ती बनानी है, तो उसके अंदर का तापमान इन इंसुलेटर्स पदार्थों के जरिए संतुलित किया जा सकता है।